हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म को डिस्कस करने वाले हैं। जो फुल फॉर्म आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है, यह वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो भी फुल फॉर्म डिस्कस किए ये आप लोगों को एग्ज़ाम से ही रिलेटेड हैं। अगर आप लोग किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम देने जाते हो और उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी फुल फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों के बहुत ही आसानी से वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म को जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा फुल फॉर्म है सीपीयू, यानी कि जो सीपीयू है इसको हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है और इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हमारे कंप्यूटर में सीपीयू ना हो तो हम कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। फिर नेक्स्ट हमारा है रैम, यानी कि जो रैम है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आप लोगों ने प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप लोग समझते होंगे कि रैम और रोम क्या होता है। तो रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं और रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप लोग ध्यान रखिएगा, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर नेक्स्ट हमारा है रोम। तो रोम जो है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ये भी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ही आती है। फिर नेक्स्ट हमारा है पी रोम। तो जो पी रोम वर्ड है इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है ई पी रोम, यानी कि ई पी रोम जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है ई पी रोम, यानी कि डबल ई फिर पी रोम है, तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हमारा फुल फॉर्म होता है ई पी रोम का। फिर नेक्स्ट हमारा है एच डी डी, यानी कि एच डी डी इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव एच डी डी का फुल फॉर्म है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है, जिसमें हम कंप्यूटर का डाटा रिस्टोर करते हैं, यानी कि अपने कंप्यूटर का डाटा हम सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं। तो ये हार्ड डिस्क होती है और इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर नेक्स्ट हमारा है एफ डी डी। तो एफ डी डी का जो फुल फॉर्म होगा, एफ डी डी का फुल फॉर्म होता है हमारा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एफ डी डी का फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है के बी डी। तो के बी डी वर्ड जो है इसका फुल फॉर्म होता है कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड को हम शॉर्टकट में केबीडी के नाम से जानते हैं और केबीडी का नाम होता है कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड इसका फुल फॉर्म है। और जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। अब बात आती है कि इनपुट डिवाइसें क्या होती हैं। तो नॉर्मल शब्दों में अगर जाने तो इनपुट डिवाइसें वह डिवाइसें होती हैं जिनके माध्यम से डाटा हम अपने कंप्यूटर के अंदर ले जाते हैं। जैसे कि हमें कोई भी टाइपिंग करनी हो तो टाइपिंग जो हम करेंगे वो बाहर करेंगे और वो हमारा कंप्यूटर के अंदर जाएगा। जैसे कि हम माइक का यूज करते हैं, बोलते हैं, तो हमारी जो भी वॉइस होती है माइक में रिकॉर्ड होती है, यानी कि वो माइक की सहायता से किसी अदर डिवाइसों में जाती है। तो क्या होगी, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होगी, यानी कि वह डिवाइसें जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा बाहर का अंदर ले जाएं, वो इनपुट डिवाइसों के माध्यम से ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आई और ओ, यानी कि आई ओ जो है इसका फुल फॉर्म होता है इनपुट एंड आउटपुट, आई ओ का फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है सी डी। तो जो सी डी वर्ड है इसका फुल फॉर्म होगा कंपैक्ट डिस्क, यानी कि सी डी का फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है डी वी डी, यानी कि जो डी वी डी वर्ड है इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क डी वी डी का फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है एस एम पी एस, यानी कि एस एम पी एस जो है इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई एस एम पी एस का फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है पोस्ट, यानी कि पी ओ एस टी। तो पी ओ एस टी जो है इसका फुल फॉर्म होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या पोस्ट का फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है बायोस, यानी कि बी आई ओ एस। तो जो बायोस वर्ड है इसका फुल फॉर्म होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है
VIU, यानी कि VIU, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि VIU का फुल फॉर्म होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फिर नेक्स्ट हमारा है LED, तो जो LED है इसका फुल फॉर्म होगा लाइट इमिटिंग डायोड। तो आप लोग समझ गए होंगे कि LED का फुल फॉर्म क्या होता है। LED का लाइट इमिटिंग डायोड होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है LCD, तो LCD जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है USB, यानी कि USB वर्ड जो है इसका फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर नेक्स्ट हमारा है BGA, यानी कि जो BGA वर्ड है इसका फुल फॉर्म होगा वीडियो ग्राफिक अडाप्टर कह सकते हैं, या फिर हम BGA को विजुअल ग्राफिक अडाप्टर कह सकते हैं। दोनों वर्ड लिखे जा सकते हैं, वीडियो ग्राफिक अडाप्टर या फिर विजुअल ग्राफिक्स अडाप्टर। तो BGA का फुल फॉर्म वीडियो विजुअल ग्राफिक्स अडाप्टर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है लाइन, तो LAN लाइन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है लाइन। तो लाइन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है वाइन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। फिर नेक्स्ट हमारा है माइन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पर जो लाइन, माइन, वाइन आए हैं ये तीनों हमारे नेटवर्क के प्रकार होते हैं। तो लाइन क्या है, लाइन हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है और यह सबसे छोटा नेटवर्क है। फिर हमारा वाइन जो है वाइन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो पूरे विश्व को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा है माइन लाइन से बड़ा होता है और वाइन से छोटा होता है। इसका फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है और इसका यूज एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है और लाइन को एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा है HLL और LLL। तो यहाँ पर जो दो वर्ड आए हैं HLL और LLL, ये हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज से होते हैं। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है इस वीडियो को देखा होगा तो आप लोग समझ सकते हो कि HLL और LLL का यूज क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो HLL होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज और LL जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, यानी कि जिन लैंग्वेज को मानव लिखता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं और लो लेवल लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती हैं जो कंप्यूटर समझ सकते हैं, जिनको हम मशीनी लैंग्वेज कह सकते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझ सकता, जैसे पाइथन, जावा, PHP, इस तरीके की जो लैंग्वेज हो गई ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज आती हैं। और जो लो लेवल लैंग्वेज जिसको हम मशीनी लैंग्वेज कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म लो लेवल लैंग्वेज होता है। और ये बाइनरी नंबर जो होते हैं 0 और 1 वही हमारे होते हैं। इनके फॉर्मेट में जो भी डाटा होगा कंप्यूटर तब उस डाटा को समझ सकता है। यानी कि कंप्यूटर हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझते हैं, ये मशीन लैंग्वेज को समझते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझ सकते तो जो हम चीज़ लिखते हैं वो कैसे समझते हैं। तो वहाँ पर ट्रांसलेटर का यूज होता है। यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है जब ट्रांसलेटर वहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होंगे काम करेंगे तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जिस तरीके से जब दो इंसान आपस में बात करते हैं, एक इंसान हिंदी लैंग्वेज बोलता है और एक इंसान इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है और हिंदी को इंग्लिश नहीं समझ में आती और इंग्लिश वाले को हिंदी में नहीं समझ में आती, तो वहाँ पर तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो ट्रांसलेटर के रूप में काम करता है। ट्रांसलेटर जो होगा उसको दोनों भाषाओं का ज्ञान होगा, तो ट्रांसलेटर हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसफ़र करेगा और इंग्लिश को हिंदी में, तो तीसरा व्यक्ति बहुत ही आसानी से उस लैंग्वेज को समझ सकता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है MIPS। तो MIPS जो है इसका फुल फॉर्म होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी कि MPS का फुल फॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है MBPS, यानी कि MBPS जो है इसका फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट पर सेकेंड, यानी कि MBPS का फुल फॉर्म मेगाबाइट पर सेकेंड होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है KBPS। तो KBPS जो है इसका फुल फॉर्म होता है किलोबाइट पर सेकेंड, यानी कि KBPS का फुल फॉर्म किलोबाइट पर सेकेंड होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है HTTP, यानी कि HTTP जो है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर कहीं कहीं पर लिखा होगा HTTPS तो उसका जो फुल फॉर्म होगा उसका फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट हमारा है
3GPP, यानी कि 3GPP जो है इसका फुल फॉर्म होता है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, यानी कि 3GPP का फुल फॉर्म होता है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट हमारा है AAC, यानी कि डबल A और C, इसका फुल फॉर्म हमारा होता है एडवांस आइडियो कोडिंग, यानी कि AAC का फुल फॉर्म होगा एडवांस आइडियो कोडिंग। फिर नेक्स्ट हमारा है GIF, तो जो GIF है इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, यानी कि GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। फिर नेक्स्ट हमारा है JPEG, यानी कि JPEG जो है इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, यानी कि JPEG का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। फिर नेक्स्ट हमारा है WMUE, यानी कि WMUE जो है WMUE का फुल फॉर्म विंडोज मीडिया वीडियो होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है WMA, यानी कि WMA जो है इसका फुल फॉर्म होगा विंडोज मीडिया ऑडियो। तो यहाँ पर WMUE और WMA आए हैं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन की बात नहीं, WM का मतलब विंडोज मीडिया होगा और UI का मतलब वीडियो और A का मतलब ऑडियो होगा। फिर नेक्स्ट हमारा है PNG, तो PNG वर्ड जो है इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, यानी कि PNG का फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है PDF, जो PDF वर्ड है इसका फुल फॉर्म होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि जहाँ पर PDF लिखा हो समझ जाइए उसको हम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है XMF, यानी कि XMF जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म होगा एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल। एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल XMF का फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट है WBMP, यानी कि WBMP जो है इसका फुल फॉर्म होगा वायरलेस बिटमैप इमेज। वायरलेस बिटमैप इमेज जो है ये WBMP का फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है HTML, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रकार की लैंग्वेज होती है जिसका यूज हम वेबसाइट डिजाइन करने के लिए करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है WML, यानी कि WML जो है इसका फुल फॉर्म होगा वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। WML का फुल फॉर्म वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है CD का फुल फॉर्म होगा कंपैक्ट डिस्क, यानी कि कंपैक्ट डिस्क ये CD का शॉर्टकट होता है, इसको हम CD का जो फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क होता है। फिर नेक्स्ट DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यानी कि जहाँ पर DVD की बात हो तो वहाँ पर जो इसका फुल फॉर्म होगा, अगर पूछा जा सकता है कि DVD का फुल फॉर्म, तो DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। फिर CRT, यानी कि CRT वर्ड जो है इसका फुल फॉर्म होगा कैथोड रे ट्यूब। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। फिर WWW, यानी कि 3 बार W दिया गया है तो इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होगा। अगर यहीं पर WWW यानी कि 4 बार W दिया होता तो उसका फुल फॉर्म होता वर्ल्ड वाइड वेब वाम। तो आप लोग समझ गए होंगे। और यहीं पर अगर WWWC यानी कि WWWC दिया होता तो उसका फुल फॉर्म होता वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्डियम। तो आप लोग समझ गए होंगे तीनों WW के फुल फॉर्म। फिर नेक्स्ट IP, तो IP जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि IP का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट है ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, तो जिन भी कंपनियों के माध्यम से हम इंटरनेट यूज करते हैं, यानी कि जो कंपनियां हमें इंटरनेट देती हैं वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होंगी, यानी कि जिनके माध्यम से हम सर्विस का यूज करते हैं वो हमारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती हैं। जैसे जियो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है क्योंकि हम जियो का नेट यूज करते हैं और जियो हमको इंटरनेट देती है। फिर नेक्स्ट है HTTP, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये HTTP का फुल फॉर्म होता है और यहाँ पर HTTPS जो दिया है इसका फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। फिर नेक्स्ट हमारा है URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि जो URL वर्ड है इसका फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर नेक्स्ट हमारा है USB, यानी कि जो USB है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर नेक्स्ट है वायरस क्या है या कंप्यूटर में क्या होते हैं, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोग जाकर देख लेना।
तो यानी कि जो वायरस वर्ड है इसका फुल फॉर्म होता है विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडरसाइज्ड, यानी कि जो वायरस है विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडरसाइज्ड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है GSM। GSM जो है इसका फुल फॉर्म होगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि GSM का फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। फिर नेक्स्ट है CDMA। CDMA इसका फुल फॉर्म होगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CMDMA का फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है UTMS, यानी कि UTMS जो है इसका फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। UTMS का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। ध्यान रखिएगा, थोड़ा बड़ा फुल फॉर्म है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। फिर नेक्स्ट है सिम। जो हम आजकल सिम यूज करते हैं मोबाइल में, जियो, एयरटेल, वोडा की, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। तो जो सिम का फुल फॉर्म होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये हमारा सिम का फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट है AVI, यानी कि जो AVI है इसका फुल फॉर्म होगा ऑडियो वीडियो इंटरलीव, यानी कि AVI का मतलब होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ये इसका फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है RTS, यानी कि जो RTS वर्ड है इसका फुल फॉर्म होगा रियल टाइम स्ट्रीमिंग। रियल टाइम स्ट्रीमिंग RTS का फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट है JAD, यानी कि जो JAD वर्ड आया है इसका फुल फॉर्म होता है जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर, यानी कि जावा एक प्रकार की लैंग्वेज होती है और उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक एप्लीकेशन होता है जिसको हम जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है डाट, यानी कि DAT। जो DAT वर्ड है इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल ऑडियो टाइप, यानी कि डिजिटल ऑडियो टाइप को हम डाट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि DAT इसका फुल फॉर्म डिजिटल ऑडियो टाइप होता है। फिर नेक्स्ट है DOS, यानी कि जो DOS वर्ड है इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS का फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट है GUI। तो GUI जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है ISP। तो ये फुल फॉर्म रिपीट है, इसको हमने पीछे भी कंप्लीट कर लिया है। ISP जो फुल फॉर्म है इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो ISP वर्ड है इसका फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है TCP। तो TCP जो है TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या इंटरनेट में यूज किया जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल होता है और इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया कि इंटरनेट क्या है और उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, इंटरनेट का इतिहास क्या है, उसमें हमने बिल्कुल TCP IP को बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट किया है। फिर नेक्स्ट हमारा है HSDPA, यानी कि HSDPA इसका फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, यानी कि हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, ये HSDPA का फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट है VHF, यानी कि VHF जो है इसका फुल फॉर्म होगा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF का फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है UHF, यानी कि UHF जो है इसका फुल फॉर्म होगा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। V का मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, U का मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि BH का फुल फॉर्म वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होता है और UHF का फुल फॉर्म अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है GPRS, यानी कि जो GPRS वर्ड है इसका फुल फॉर्म होता है जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस, ये GPRS का फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है WAP, यानी कि WAP जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, यानी कि बिना तार के जो भी चीज़ें हों वो वायरलेस कहलाती हैं और WAP का फुल फॉर्म वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है ARPANET, और ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च
प्रोजेक्ट एजेंसी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है क्योंकि इंटरनेट का सबसे पुराना नाम ARPANET है और इसका फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है IBM। IBM एक प्रकार की मशीन है और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। और फिर नेक्स्ट हमारा है WLAN, यानी कि WLAN जो है इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। तो इस वीडियो में हमने 73 फुल फॉर्म को कंप्लीट कर लिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके से फुल फॉर्म हमने 3 वीडियो में अपलोड किए हैं और तीनों वीडियो को एक एक करके देखोगे तो आप लोगों के जो भी कंप्यूटर के फुल फॉर्म होंगे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। और अगले आने वाले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि हमने लगभग ADCA का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर हमने ADCA के सिलेबस में कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म और उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हैं उनको यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और इसके बाद हम HTML को भी कंप्लीट करेंगे कि HTML का यूज क्या होता है और इसको हम किस तरीके से डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पर अगर पहली बार आए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम आप लोगों को बताना चाहता हूं अगर आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल शुरू से ADCA कोर्स कंप्लीट करते हो तो इसका सर्टिफिकेट आप लोगों को भी मिलेगा कि इसका सर्टिफिकेट कैसे पा सकते हो और इसके सर्टिफिकेट पाने की प्रोसेस क्या रहेगी। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग ADCA सीख रहे हो तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।